वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर वनों के अंदर तथा वनों के बाहर यथा सड़क, नदी, नहर के किनारे एवं कृषि वानिकी के तहत वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। गुणवत्तापूर्ण पौधे के उत्पादन हेतु मुख्यतया 2 प्रकार के पौधशालाओं की स्थापना की जाती है, अस्थायी पौधशाला एवं अस्थायी पौधशाला। अस्थायी पौधशालाओं में भी 2 प्रकार हैं। एक वन विभाग द्वारा वनरोपण स्थल के समीप लगाया गया अस्थायी पौधशाला और दूसरा किसान पौधशाला। यह वनरोपण स्थल के नज़दीक होना चाहिए, सुगमता से वहां पहुंचा जा सके, जल स्रोत वहां पर उपलब्ध हो जिससे नर्सरी का प्रबंधन जो है अच्छी तरीके से हो सके। पौधशाला का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है बीज का चुनाव। बीज कहां से क्रय किए जाएं। जब बीज क्रय करना होता है तो ज्ञात स्रोत से इसका क्रय करें और क्रय करने के पूर्व यह देख लें कि उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। जर्मिनेशन परसेंटेज की जांच के लिए कुछ बीज को गिन करके लेते हैं और उसको जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करने के बाद उसको जर्मिनेट करा के देख लिया जाता है। अगर 60 से 70% कम से कम जर्मिनेशन हो तभी उस बीज का क्रय किया जाए, अन्यथा उस बीज का क्रय नहीं किया जाए। आकार और हार्डनेस के आधार पर बीज को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। महीन बीज जिसमें यूकलिप्टस, कदम, मलबड़ी, करम इत्यादि के बीज बहुत महीन साग की तरह के दाने का होता है। दूसरा बीज होता है मध्यम आकार का बीज जिसका वो नट सॉफ्ट होता है, जैसे उसमें गम्हार हो गया, इसके बाद शिरीष हो गया, सेमल हो गया, इस तरह के बीज जो है नरम होते हैं। तीसरा बीज होता है मध्यम आकार का लेकिन कड़ा होता है, जैसे गुलमोहर का बीज है, अमलतास का बीज है, बेल का बीज है, ऐसे बीज कड़े होते हैं। और चौथे तरह का बीज होता है जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, सागवान का बीज होता है, अर्जुन का बीज होता है, आसन का बीज होता है, ये बड़े साइज़ के बीज होते हैं। तो जिस तरह से 4 तरह के बीज हो गए, महीन बीज, मझोले में सॉफ्ट और कड़े बीज और बड़े आकार के बीज, उसी तरह से इनका ट्रीटमेंट भी होता है। सामान्यतया महीन बीजों का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको सीधे जो है सो बेड में लगा दिया जाता है। मझोले आकार के बीज जो होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठंडे पानी में उसको फुलाया जाता है, ओवरनाइट 12 घंटे फुलाया जाता है। इसमें जैसे बड़े आकार का बीज जैसे आसन और अर्जुन के बीज, उसको 3-4 दिनों तक ठंडे पानी में फुलाया जाता है और फिर उसको बोरे से ढक करके उसको रखा जाता है, जिसमें धीरे धीरे उसकी स्प्राउटिंग शुरू होती है और ट्यूब बेड में लगा दिया जाता है या मदर बेड में लगा दिया जाता है। और जो सीड कठोर होते हैं जैसे अमलतास, गुलमोहर, बेर इत्यादि के बीज जो हैं उनको गर्म पानी का उपचार किया जाता है। गर्म खौलते हुए पानी में 3-4 मिनट उनको डालने के बाद 24 घंटे तक उसी पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है सो उसको सोइंग की जाती है।